नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन। आज की क्लास में जैसा कि थंबनेल से लग गया होगा, हम लोग को पढ़ना है इकाई का अंक, है ना। यूनिट प्लेस डिजिट, समटाइम्स कॉल्ड अंतिम अंक या लास्ट का अंक बताइए। ठीक है। अब ये लास्ट डिजिट निकालने के या पूछे जाने के, क्वेश्चंस पूछे जाने के कई तरीके हो सकते हैं, निकालने के बहुत मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सीखना है कि ओरली आंसर निकाला है। समझ रहे हैं? मतलब सवाल को देखिए और आंखों से लगा लीजिए, ऐसा मेथड। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी आपको बेसिक्स टू टॉप लेवल तक की पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सवालों को ओरली कर सकते हो, बस क्वेश्चन नज़र के सामने आ जाए एग्जाम में ना, तो बिना पेन उठाए लगा सकते हो, सिर्फ टिक कर सकते हो, जैसे जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस किए जाते हैं, बस वैसे ही। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, हमें पढ़ना है इस वाली वीडियो में इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब है यूनिट डिजिट से। अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। इकाई के अंक को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कहा जाता है अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, ये बोला जाता है अंतिम अंक या लास्ट डिजिट। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं ऐसा नंबर कि 7893, 7893 ये नंबर हो, मैं आपसे बोलूं इसमें ये जो 3 है वो किस प्लेस पे है, तो आप बोलोगे ये वंस प्लेस पे है, अर्थात इकाई अंक पे है। ये टेंस प्लेस पे है, दहाई अंक पे। ये सैकड़े के अंक पे है, मतलब हंड्रेड्स पोजीशन पर है। और ऐसे ही ये वाला है 1000 पोजीशन, ऐसे तो बोलते हैं। ये 1000वें स्थान पर है, 1000 पोजीशन पर है। मतलब इस नंबर में इकाई का अंक क्या है? 3। ठीक है, तो पूरे सवाल में, पूरे टॉपिक में हमें सिर्फ यही बताना है कि किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा क्या, इकाई अंक क्या होगा। लेकिन इतना इजी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा, जो मेथड है उस मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा। आप पूरा मेथड ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ले लो 32 और इसका मल्टीप्लाई करो आप 53 से, बताइए रिजल्ट कितना। 32 का गुणा करेंगे 53 से, 32 का गुणा 53, तो हमने मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, ऐसे जैसे करते आए हैं। 3 2 जा 6, 3 3 9, या 5 2 10 और 5 3 15 और 1 16, तो हमें आंसर मिलेगा 1696। इसका आंसर मिलेगा 1696, ये तो मिलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1696 है। लेकिन अगर सवाल होता, क्वेश्चन होता कि इस नंबर का या इनके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस डिजिट बताइए, तो जब इनका हम गुणा करते तो जो नंबर मिलता उसमें देख लेते इकाई अंक क्या है, 6, बस यही सही है। बट ये बेसिक तरीका है, बेसिक से ही हम ट्रिक बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि जो पहले वाले नंबर का, ये मैं जुगाड़ बता रहा, अभी इसी का अप्लाई हम लोग सवालों पे करेंगे। ये जो नंबर है 32, इसमें इकाई अंक पे क्या है, तो हम बोलेंगे 2, जैसे यहाँ इकाई अंक 2 है। दूसरे वाले नंबर का इकाई अंक क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है 3। और जब हमने पहले वाले यूनिट प्लेस डिजिट का गुणा दूसरे वाले यूनिट प्लेस डिजिट से किया, मतलब 2 का गुणा 3 से किया, तो हमें क्या मिला? 6। अच्छा 6 मिला, इसके बाद में कुछ लिखना तो है नहीं, यही वाला तो नंबर जाकर के बन रहा, क्या बन रहा भाई? इकाई का अंक। तो क्यों ना यही काम कर ले, बाकी डिजिट से तो कोई मतलब ही नहीं था हमें। जब भी कभी यूनिट प्लेस डिजिट पूछा जाए, अंतिम अंक या इकाई अंक पूछा जाए, तो बस आप लास्ट वाले डिजिट का गुणा लास्ट वाले से कर लो, 2 गुने 3 6, और वही हो जाएगा इकाई अंक पूरे नंबर का। इसलिए क्योंकि सिर्फ इकाई अंक पूछेंगे, ये दहाई सैकड़ा हजार वाला नहीं पूछेंगे। दहाई सैकड़ा हजार वाला भी पूछा जा सकता है, उस पर सवाल कैसा आएगा मैं भी लास्ट में करवाऊंगा, तब जब आपसे 1000वां अंक पूछ ले। इसलिए मैं कह रहा पूरी वीडियो देखिएगा। आपसे 1000वां अंक पूछ ले, आपसे सैकड़े का अंक पूछ ले, आपसे दहाई का अंक पूछ ले, या आपसे इकाई का अंक पूछ ले, वो तो सीख ही रहे, सब क्वेश्चन करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट सबकी समझ में आया भाई, ये बेसिक तरीका था।
ठीक है, इकाई अंक पता करने का कि इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से कर लो और आंसर हो जाएगा। जैसे इसी मेथड का यूज करके बताना है। आपके लिए अगला सवाल है और ये सवाल पहला क्वेश्चन है। जरा बताइए आंसर क्या होगा। दो नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। सॉरी, दो नंबर नहीं, बहुत से नंबर है ना। नंबर है 584 गुने प्लस में लगा है 328 प्लस 547 प्लस 1004। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर गुणे का साइन होगा तब तो हम गुणा करेंगे, लेकिन अगर जोड़ने का दिया जाता तो हम जोड़ भी देते। जैसे इस वाले सवाल में जो क्वेश्चन आपको मिला है, कई लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, है ना, लेकिन जो एकदम से बेसिक से पहली बार देख रहे हैं वो सुनो। सवाल है यहाँ 584 प्लस में है 328 प्लस 547 प्लस 1004। इसमें यूनिट प्लस डिजिट पूछा है। आप मेरे को बताओ यहाँ क्या था। यहाँ साइन है प्लस का। इकाई अंक में जब प्लस का साइन देकर पूछेंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन काम वही रहेगा कि इकाई अंक उठाओगे आप, बाकी डिजिट को छोड़ दोगे, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो 58 छोड़ा, 4 लिया, 4 को जोड़ देंगे 8 से, 8 और 4 कितना हो गया 12। 12 का सिर्फ 2 ले लो, 1 छोड़ दो। यहाँ 5 4 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक 7 है, जोड़ेंगे 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। फिर से प्लस करना है, बाकी को छोड़ दो, सिर्फ 4 ले लो, 9 और 4 क्या 13 का क्या हो जाएगा 3। और इस हिसाब से हमारा इकाई अंक इस पूरे सवाल का है 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। प्लस करना होगा तो जोड़ेंगे, गुणे का साइन होगा तो गुणा करेंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, भाग का साइन इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी डिजिट को छोड़ के बस केवल इकाई अंक लेना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा। सवाल है 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 और इनके प्रोडक्ट में इकाई का अंक बताना है। जरा बताइए, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा। क्यों? इस सब का आंसर आप ना सवाल देखते देखते आंखों से लगा सकते हो, पता है, केवल आंखों से लगा सकते हो। कैसे? बस गुणा ही तो करना है, पूरे नंबर्स का गुणा नहीं करना। इसको छोड़ो, 6 का उठाओ, 8 से करो, 6 8 कितना 48, 8 6 48, 8 उठा, 8 9 जा 72, बोलो 2 हुआ, बाकी को छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करना इसलिए गुणा करो, फिर से 2 2 जा 4, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा, इस वाले का इकाई अंक होगा 4। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बस अगला सवाल आ रहा आपके पास, जल्दी से जल्दी करिएगा। ठीक है, बस केवल लगाना है आंखों से देख के। ये सबकी समझ में आना। 8 6 48 का 8 8 8 9 72, बस यूनिट प्लस डिजिट लेकर चलिए, गुणा कर लीजिए। जैसे अगले सवाल का आंसर जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है। चलिए, मैं कैलकुलेट पेन से नहीं कर रहा, ऐसे समझ लीजिए। 584 का 4 गुणे 328 का 8, 8 चौके 32 का हो गया 2 ना, ऐसे ही तो होगा। फिर 2 का गुना होगा 547 के 7 से, 7 दूना 14 का 4 बचेगा, और फिर 4 का गुना हो जाएगा 3 से, 613 के 4 3 12, और आंसर मिलेगा 12 का 2। बस यही तो हमारा इकाई अंक है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है भाई। ऐसे सवालों में आप इस तरह से करोगे। लेकिन अब बात करते हैं हम कुछ पावर्स वाले के। ये तो हो गया टाइप 1, टाइप सेकंड पर आते हैं। मेरी कुछ बातें हैं, उन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी जो पढ़े हो वो सब कर ले जाते हैं, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देना, नोट्स बनाते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टोटल किसी भी नंबर, जब भी कोई नंबर लिखते हो ना, जैसे 2400 या 24,300 कुछ लिखो, यहाँ 358, तो ये जो इकाई अंक है 8, यहाँ पर लास्ट के डिजिट के स्थान पर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। मैं पूछूं आपसे कि यहाँ बताओ टोटल कितने डिजिट हो सकते हैं। इकाई अंक पर तो आप बोलोगे टोटल 10 डिजिट हो सकते हैं। या तो इकाई अंक पर हो सकता है 0, या तो 1, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। बोलो, ये 10 में से कोई भी डिजिट यहाँ पर हो सकता है। यहाँ 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, और बाकी चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
लेकिन अगर हम इन सब संख्या की पावर लगा के कुछ पूछे, जैसे 90, 1992 यहाँ लिखा हो 2 और आपसे कहा जाए इकाई अंक बताइए, तो कैसे निकालेंगे वो भी मेथड है। बाकी देख के कैसे लगा सकते हो, मतलब विद इन सेकेंड, मिनिमम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, वो वाला मेथड सीखना है। इसलिए सुनिएगा। लास्ट डिजिट पे आपने कहा ये 10 डिजिट हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ये जो 4 डिजिट है ना, 0 और 1, 5 एंड 6, ये जो 0 है, 1 है, 5 है और क्या है 6, 0 156 भी बोल सकते हो। 0, 1, 5 एंड 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं कि अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में होंगे तो इनकी पावर आप चाहे जितनी लगा दो, हमेशा इकाई अंक यही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं ऐसा 292 ना, मैं लिख देता हूं 291 और इसकी पावर मैं आपसे बोलूं यहां लिखा है 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 291 इंटू 291 इंटू 291। बोलो ऐसे कितनी बार करोगे? तो ऐसा आप टोटल करोगे कितनी बार? 1 बार और 5 बार हो जाएगा। लेकिन अगर इकाई अंक पूछा जाता है तो जब 1 का गुना 1 से करोगे तो 1 ही मिलेगा, फिर 1 से करोगे 1 मिलेगा, फिर 1 से करोगे 1, फिर 1 से। 1 का मल्टीप्लाई 1 से चाहे जितनी बार करेंगे आप, इकाई अंक रहेगा 1। ऐसे ही अगर यहाँ हो जाता 5, यहाँ हो जाता 6, तो अगर 5 का गुणा 5 से करते हो, चाहे जितनी बार करोगे आप, आपको इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 5 हमेशा। जैसे 5 पच्चे 25 का 5 मिलेगा, फिर से 25 25 का 5 मिलेगा, फिर से 5 पच्चे 25 का 5 मिलेगा। आप ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर 6 है तो 6 गुने 6 36 का 6 मिलता, फिर से 6 गुने 6 36 का 6 मिलता, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के ऊपर लगे हो, मतलब ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के लास्ट पोजीशन पर हो, तो पावर चाहे जितनी बढ़ा दीजिए, इकाई अंक यही रहेगा। इस चीज को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि अगर डॉट 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 किसी संख्या के लास्ट में 0 है और पावर आप कुछ भी n मतलब कोई भी नंबर हो, और इसमें n मतलब कोई नेचुरल नंबर हो, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताइए, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा 0। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो यूनिट प्लेस डिजिट 0, किसी नंबर के लास्ट में 1 हो तो इसमें भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 1। किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 6। ये कॉन्सेप्ट था, ये बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 1 5 6 है तो कोई चेंज नहीं होता, यही इकाई अंक रहते हैं हमेशा। इतनी बात क्लियर है? तो जरा एक सवाल है आपके लिए, करके दिखाइए। सवाल यहाँ दिख रहा, सवाल है आपको दिख रहा है ना? सवाल है 341 की पावर 241 प्लस 156 की पावर 242 प्लस 205 की पावर 243 और प्लस 930 की पावर 244। इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा एक बार और देख के कि 0 1 5 और 6 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो इकाई अंक यही हो जाते हैं। आप इतनी बात समझ पा रहे हो ना? चलो, सवाल में था यहाँ 241 टू पावर 241, 156 टू पावर 242 है, प्लस 205 टू पावर है 243 एंड लास्ट में नंबर है 930 टू पावर 244 और इसमें आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। सुनो, किसी भी नंबर के लास्ट में हो जाए 1 तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 5 है तो 5, 0 है तो 0। अभी यही सीखा है। फिर पावर को भाग देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ साइन प्लस का था इसलिए जोड़ लेंगे, 6 5 11 और 1 12, मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2।
और इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर है भाई, ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। एक बार और देख लेंगे अगर समझ में नहीं आता है तो अभी तक आपने सीखा है टोटल 4 नंबर, कौन कौन से, 0, 1, 5 एंड 6, ठीक है। टोटल किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट पर क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट पर ये 10, जिसमें से ये 4 के बारे में पढ़ लिया। तो इन 4 को अगर छोड़ देते हैं बाकी पर आ जाओ। बाकी में से 2 नंबर्स ऐसे हैं, एक तो ये वाला 4 और एक ये वाला 9। जरा इसकी बात करते हैं, इसलिए मैं इतना इस बेसिक से बता रहा क्योंकि बहुत से सवाल होंगे जो आपको लगेंगे कि ये इकाई अंक से नहीं लगेंगे, किसी और टॉपिक का, लेकिन रहेगा इकाई अंक का, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट का यूज कई चैप्टर में भी कर सकते हो, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा। कई बार क्या होता है, आप ऑप्शन से सवालों को लगा सकते हैं यूनिट डिजिट लगाकर, देखकर, लेकिन तब लगा सकते हो ना जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ सवाल हम लोग लेने वाले हैं, इसलिए पहले ये बेसिक समझ लीजिए फिर उस पर आते हैं। तो अगर मैं यहां रखता 4 और यहां बात करता मैं 9 की, तो आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। 4 टू पावर 1 मतलब होता तो 4 ही है, बट 4 टू पावर 2 का मतलब 4 चौके 16 होगा कि नहीं। अरे यहाँ का गुणा 4 का गुना 2 बार, 4 चौके 16 का इकाई अंक बताना, मैं इकाई अंक की बात कर रहा, अच्छे है। 4 की पावर 3 करते तो फिर से 16 है ना, 16 में 4 का गुना, 4 चौके 16, ठीक है, 6 चौके 24 का 4 आ जाता। 4 की पावर 4 करते, यहाँ दिख रहा ना सबको, 4 टू पावर 4 करते तो फिर से 4 चौके 16 का 6 इकाई अंक मिलता। 4 की पावर 5 करते तो 6 चौके 24 का 4 मिलता, ऐसा मिलता चला जाता। आप नहीं समझ पा रहे ये कैसे है, तो मैं ऐसे बता रहा, 4 की पावर 5 है, 4 गुने 4 गुने 4 कितनी बार करते आप, 3, 4 बार। 4 बार अगर 4 का गुना करते 5 बार, तो सुनो, जब हमने 4 की पावर 1 रखी तब तो 4 है, 4 की पावर 2 का मतलब 2 बार 4 का गुना, 4 चौके 16 का क्या मिला 6, वो यहाँ है, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 6 चौके 24 का क्या मिलता 4, वो वाला 4 यहाँ है। 4 बार गुणा करते तो 4 चौके 16 का आ जाता 6, इकाई अंक है, इसलिए मैंने बार बार इसी तरह से गुणा कर दिया। यही काम अगर 9 के साथ करते, 9 1 जा 9 होता, बट 9 टू पावर 2 होती तो 9 9 81 का आता 1, 9 टू पावर 3 हो जाती तो फिर से 9 एकम 9 आ जाता, बट 9 की पावर 4 होने पर फिर से 9 9 81 का 1, 9 की पावर 5 होने पे 1 गुने 9 9। आपको ये देखना है कि संख्या रिपीट कब हो रही, ठीक है, संख्या रिपीट कब हो रही ये देखना है। और सुनिए, अभी आपने पढ़ा है कि ये जो 0 है, 1 है, 5 है, 6, इस नंबर की पावर आप चाहे जितनी लगा दो, ये हमेशा रिपीट करते हैं, तो वो तो खत्म है। हम बात कर रहे हैं अगर 4 की और 9 की, तो जरा देखना रिपीटिशन कब होता है, कब साइकिल रिपीट करता है। अगर पावर 1 है तो 4 है, पावर 3 कर दो तो 4 है, पावर 5 कर दो तो 4 है, ऐसे 9 में पावर 1, पावर 3, पावर 5 पे सेम डिजिट 9 मिल रहा है। यहाँ अगर पावर 2, 4, 6 करते हैं तो 6 6 आ रहा है, 2 पावर 4 पावर 6 करोगे तो 1 1 आ रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 4 और 9 ये किसी संख्या के लास्ट में हो और इनकी पावर हो जाए ऑड नंबर, इनकी पावर ऑड हो, ऑड मतलब क्या हो भाई, विषम, पावर ऑड हो तो यही रहेगा सेम। 4 और 9 किसी संख्या के लास्ट में हो, पावर विषम हो तो यही रहते हैं। मतलब अगर मैं लिखता हूं यहाँ दिख रहा है सबको भाई, मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिखा जाए 1904 और मैं बोलूं इसकी पावर है 200, खूब लंबी सी पावर कर दी जाए, कोई इफेक्ट मत रखिए ना, यहाँ नहीं दिख रहा तो इसको और नीचे लिखते हैं, यहाँ समझा देते, लिखा हो 192 और यहाँ लिख दिया जाए 4, 1924 की पावर हो 1000 या 10,009, ठीक है। आपसे मैं पूछूं इकाई अंक बताओ, तो केवल पावर को देखना इवन है या ऑड, पावर है ऑड, पावर ऑड हो तो यही नंबर हो जाएगा 4 आंसर।
लेकिन अगर पावर सम होती तो 4 चौके 16 का क्या हो जाता 6। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलता कि यहाँ नंबर है 9, 9 की पावर अगर ऐसी कुछ होती विषम, विषम समझते हो ना, जो 2 से न कटे, पावर विषम होती तो 9 ही रहता इकाई अंक, लेकिन अगर सम हो जाता जैसे 10,008 कर दें तो 9 दूना या 9 के 9 का 9 से 1 2 बार गुणा, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 का 1, और इसका आंसर हो जाता 1। बस यही समझाना था। ठीक है, तो क्या इसको लिखवा दिया जाए भाई? क्या इसको लिखवाने की जरूरत है? बोलो, चलो लिखवा देते हैं। ठीक है, आप सुनो क्या करो, 4 है और 9, इनकी पावर ऑड नंबर हो या विषम हो ऐसे लिखेंगे। पावर ऑड हो तो इकाई अंक यही रहेंगे, तो यूनिट डिजिट सेम। सेम मतलब समझते हो, सेम मतलब 4 है लास्ट में तो 4, 9 है तो लास्ट में 9। बट अगर 4 है और 9 है, इनकी पावर इवन हो जाती है। इनकी पावर इवन हो जाए, सम हो, तो जो इकाई अंक होगा वो क्रमशः क्या होगा, वो जो यूनिट प्लस डिजिट होगा वो रिस्पेक्टिवली होगा, जानते हैं क्या? 4 का 6, 9 का 1, 6 और 1 होगा। बस इतना, बहुत ही जल्दी जल्दी लगा सकते हो, मतलब बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो। इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा। तो साइकिल रिपीट कब करती है पावर बढ़ाने पे, ये हमने सीखा 0 1 5 6 से वही रहेगा। लेकिन 4 और 9, ये क्या सीखा 4 और 9 के बारे में? पावर ऑड है तो सेम, बट पावर सम है, इवन है, तो 4 का 6, 9 का 1 इकाई अंक होगा। इसको मिटाते हैं, बाकी जो डिजिट बचते हैं ना उस पर आते हैं, जो बाकी डिजिट बच जाते हैं उस पर आते हैं। तो अब मेरी बात सुनिएगा। अब बचा है यहाँ 2 3 7 8, तो यहाँ 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। चलो इस पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसकी साइकिल कब रिपीट करती है, और बस वही हमारा हो जाएगा इकाई अंक का जुगाड़, मतलब मेथड। ठीक है, ठीक है भाई। देखो 2 टू पावर अगर 1 है तो इकाई अंक तो 2 ही रहेगा, ये सबको पता। 2 की पावर 4 करो ना 2 की पावर 2 कर दो तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 टू पावर 3 करने पर 4 दूना 8 ऐसे। 2 टू पावर 4 कर दो तो 8 दूना 16 का 6। 2 टू पावर 5 कर दो तो 6 दूने 12 का 2। ये इकाई अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट प्लस डिजिट की। साइकिल यहाँ 2 वाले में साइकिल रिपीट कर रहा कब? 2 की पावर 5 पर। ठीक है, यही काम हम 3 के साथ करते हैं। तो 3 की पावर 1 मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, फिर से 3 की पावर 3 कर देते तो 9 3 27 का 7 इकाई अंक। 3 की पावर 4 होता तो 7 3 21 का 1, बट 3 टू पावर 5 हो जाता तो 1 इंटू 3 3। यहाँ साइकिल रिपीट किया 3 की पावर 5 पर। चलो 7 पर आ जाओ, 7 बन जाओ, 7 की पावर 1 पर 7 रहेगा, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 का 9 इकाई अंक है। 7 टू पावर 3 करो तो 9 सत्ते 63 का 3 इकाई अंक है। 7 टू पावर 4 करो तो 3 सत्ते 21 का 1 इकाई अंक है। 7 टू पावर 5 कर दो तो 1 इंटू 7 7। बोलो रिपीट कब किया, कब वही इकाई अंक मिल रहा? तो वही वाला इकाई अंक मिल रहा जब हमने पावर 5 किया है। यही काम 8 के साथ करके देख लो, 8। यही काम 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4। ए टू पावर 3 तो 4 अठे 32 का 2। ए टू पावर 4 तो 8 दूना 16 का 6, लेकिन 8 की पावर 5 करो तो 6 अठे 48 का 8। रिपीट किया कब? तो रिपीट किया पावर 5 पर। इतनी बात क्लियर है भाई। ये बातें हो रही हैं 2 की, 3 की, 7 की, 8 की। तो ऐसा करने के बाद हमने ये पता किया कि जब भी कभी 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, इन सब नंबर्स की पावर 5 करते हैं तो साइकिल रिपीट करता है, मतलब इकाई अंक हमें वही वाला नंबर मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही? बोलो।
क्या इतनी बात क्लियर हो रही? नंबर में बदलाव कहाँ तक हो रहा है? तो नंबर बदल रहा है पावर 1 से पावर 4 तक, सिर्फ पावर 5 पर वही चीज रिपीट कर रही है। मतलब अगर हम पावर 6 कर देते तो 2 दूना 4, फिर से जो 2 की पावर 2 है वही वाला आंसर आ जाता, हमारा आंसर। इतनी बात क्लियर है भाई? बोलो, ये बातें क्लियर हैं तो मुझे कुछ और समझाना है। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो इसको मिटा दूं मैं। 2 का एग्जाम्पल लेकर के एक और चीज समझाते हैं, फिर बताते हैं कि सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा और आपको करना कैसे है। ठीक है, साइकिल रिपीट कहां तक कर रही है भाई? यहाँ पावर 5 पे रिपीटिशन हो रहा है वही डिजिट का। किस पर? पावर 5 पर, मतलब पावर 4 तक बदलाव हो रहा है। तो 2 टू पावर 1 में तो 2 ही रहेगा, ये क्लियर है। 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, यहाँ पर सेम चीज आ जा रही है। मैं आपसे कहता कि 2 की पावर 7 में इकाई अंक बताइए, आप समझिएगा मेरी बात, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। अगर 2 की पावर 7 में इकाई अंक बताना तो इस तरह करेंगे, टाइम लगेगा। साइकिल रिपीट कर रही थी 5 पर, 5 पर होता तो सेम 2 आ जाता, इसलिए जब 4 तक बदलाव हो रहा है तो 4 तक की संख्या को आपको हटा देना है। 4 तक की संख्या को पावर से हटा दो। जैसे 2 की पावर 7 है ना, तो 4 हटा दो, बोलो कितना बचा? 3। और 2 की पावर 3 में इकाई अंक 8, मतलब इसका इकाई अंक 8। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 इकाई अंक है। ठीक है, यही काम हमें करना है कि पावर जो भी होगी उसको भाग दे देना है 4 से। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर लगा देंगे। ये इसलिए बताया गया कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आखिर पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं, ठीक है, पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि साइकिल में रिपीट कर रहा है पावर 5 पर। पावर 4 तक में वैल्यू बदलती रहती है, 5वें पावर पे सेम वैल्यू आ जाती है इकाई अंक, इसीलिए बार बार हम लोग 4 से भाग देते हैं और इकाई अंक पता करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर हो तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, पूछा जाए? बोलो, एक बेहतरीन सा सवाल है, मैं यहाँ लिखे दे रहा, आपको बताना है। मैं कहता हूं आपसे कि 1 टू पावर 5 प्लस 2 टू पावर 5 प्लस 3 टू पावर 5 प्लस 4 टू पावर 5 प्लस 5 टू पावर 5 एंड सो ऑन। यहां लिखा है 20 टू पावर 5 और इसमें आपको बताना है यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। चलिए करके दिखाइए। इकाई अंक बताना है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, डॉट 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 है 10 की पावर 5। इन सब में आपको इकाई का अंक बताना है, बताइए। बताएं भी। चलिए सीखा जाए, आओ सुनो। देखो, हमने सीखा अभी तक कि किसी भी नंबर की पावर 5 होने पे वो रिपीट करता है। इकाई अंक ही तो पूछा गया है, तो सबका यूनिट प्लेस डिजिट निकाल के बस जोड़ दीजिए। जैसे इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 2, 3 की पावर 5 का 3 हो जाएगा, 4 की पावर 4 का 4, 5 की पावर 5, ऐसे। ठीक है, ये सब के सब सेम रहेंगे। ऐसा रहेगा कहाँ तक? 9 तक रहेगा। और 10 का तो मिलेगा 0, उसको छोड़ देंगे क्योंकि इकाई अंक चाहिए। लेकिन जब आएगी बात 11 की, तो 11 में तो फिर से शुरू होगा ना 9, और एक बार फिर से अगर शुरू हो जाएगा 1 + 2 + 3, कहाँ तक भाई? 19 वाले 9 तक। क्योंकि 20 का जो 0 है वो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो 1 से 9 तक जुड़ेगा, 1 से 9 तक 2 बार जोड़ दो। फॉर्मेट होता क्या है? n+1/2। 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला है कि नहीं? लेकिन हमें कितनी बार जोड़ना है? यही फार्मूला 2 बार लगाना है। तो जब 2 बार जोड़ना है तो 2 से हटा दो, n+1 लिखा है, यहाँ 9 है, n+1 एक और लगा दो 10, 9 × 0 मतलब 0 इकाई अंक। अरे ये 0 ही तो होगा,
ठीक है। इकाई अंक कितना, तो हम बोलेंगे कितना है भाई, 0। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई कष्ट है तो बताएं। इस पूरे सवाल का इकाई अंक होगा 0, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अगले सवाल में। आपको याद रखना है मेरी एक बात कि पावर को 4 से काटना है, पावर को 4 से काटना है, और जो बचेगा बस उसी को रिमाइंडर लगा देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे सुनिएगा, जो बचेगा उसी को पावर लगा देंगे। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, पावर 5 होने पे वैल्यू बदलती नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, आपको अगर लिखना होगा ना तो ऐसे लिख लेना कि सबसे पहले कोई भी पावर होगी 5 पर रिपीट करती ना साइकिल, तो 4 से भाग दे देना। 4 से भाग दे करके जो भी रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, बस उसे पावर चढ़ा देनी है लास्ट डिजिट की और आंसर कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ये बात होगी सिर्फ किसके बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में। ठीक, बाकी 4 9 का पढ़ चुके हो, 0 1 5 6 ये तो सेम रहते हैं, ये पढ़ चुके हो। पावर को 4 से भाग देकर के लास्ट डिजिट पर लगा देनी है। जैसे ये सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि अगर ऐसे सवाल को करना होगा तो कैसे करेंगे। सवाल यहाँ पर है 2347 की पावर 1995 में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, सो 2347 टू पावर है, पावर कितनी है भाई 1995, और इसमें अगर यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, 4 ऑप्शन है। तो सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे आप, ऐसे सवालों में पावर को हमने भाग देना है 4 से, पावर 5 पर रिपीट करती है। सवाल चाहे जो होगा हमेशा यही करना है, पावर को 4 से भाग देना, ये बात लिख लीजिएगा। जो शेषफल बचेगा उसको हम यहाँ लगा देंगे। क्या बेस पे पूरे नंबर से मतलब था? नहीं, मतलब इस सवाल का है कि आपको 7 की पावर 1995 दिया है। अब अगर पहले हम पावर को 4 से काटेंगे तो पावर है 1995, 4 से इसको डिवाइड करिए, बस ये देखिएगा कि शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो मेरी बात समझिए, विभाजिता का नियम होता है, अभी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, विभाजिता के नियम में 4 का रूल है कि पूरे नंबर को भाग ना दो, लास्ट के 2 डिजिट को दे दो, वही कॉन्सेप्ट, वही शेषफल बचेगा। मतलब ये कि अगर हम इस पूरे नंबर को भाग देने के बजाय 95 को ही भाग दे देते तो भी शेषफल वही बचेगा, रिमाइंडर वही बचेगा ना जो पूरे नंबर को देने पर बचता। तो यहाँ पर 4 दूना 8, 15 4 12, शेषफल क्या बचा 3। अब अगर आप पूरे नंबर को भी भाग देते तो भी रिमाइंडर कितना बचता 3, ये 3 बचा, मतलब 1995 खत्म। अब बचा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब समझते हो 7 × 7 × 7, 7 सते 49 का 9 और 9 सते 63 का क्या हो जाएगा 3। बस यही 3 हमारा इकाई अंक है और इस सवाल का आंसर है 3। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं अगले सवाल पर, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल देखिए, ये रहा 53 टू पावर 2002 का अंतिम अंक क्या होगा। 53 की पावर 2002 का लास्ट डिजिट बताना है, आपको भाग देना है पावर को 4 से। बताएं इकाई अंक, बताएं क्या होगा। 53 टू पावर 2002 है, हमने पढ़ा 4 से विभाजिता का नियम, यही तो पढ़ा है। तो पावर को 4 से भाग देना है, लेकिन कैसे भाग देना है जानते हैं, 4 से भाग देना है, पूरे नंबर को भाग नहीं देना, लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट का 2 डिजिट तो 0 2 है, भाग जाएगा नहीं। यहाँ फिलहाल बचेगा सिर्फ लास्ट का 3, 5 से कोई लेना देना नहीं था इकाई अंक में। यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 से इसको भाग दोगे, शेषफल बचेगा 2। 3 की पावर 2 का मतलब 9, एंड योर आंसर इज, योर ऑप्शन इज, ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है भाई, बोलो क्या आप सबकी समझ में आ रही। लेकिन आपसे गलती कहाँ होगी वो समझिएगा। यहां मैं अगर लिखता कि प्लस में साइन है, 17 टू पावर है 2002, मैं आपसे बोलूं कि इसमें इकाई अंक बताओ दोनों में, ठीक है,
दोनों में इकाई अंक बताए, तो यहाँ तो बचा पावर 2, यहाँ भी अब 4 से काट दोगे तो पावर 2, यहाँ हमने लेंगे क्या, लास्ट डिजिट 7 है, पावर 2 लगा लोगे क्योंकि 4 से काटने पर तो 2 ही बचेगा। अब 7 से 49 का 9 लेना है, जोड़ने के लिए बोला जोड़ देते, 9 + 9 18 का क्या हो जाता 8, इकाई अंक हो जाएगा 8, ऐसा कर लेते। साइन अगर हो जाता मल्टीप्लिकेशन का तो हम गुणा कर लेते, यहाँ 9 9 81 और 81 का क्या हो जाता हमारा आंसर 1। साइन अगर यहाँ पर माइनस का हो जाता तो हम लास्ट में माइनस कर देते, अलग अलग इकाई अंक निकालने के बाद 9 - 9 हो जाता 0, यही वाला आंसर हो जाता। बट समझिए मेरी बात, आपसे गलती कहाँ होगी, उस गलती को सही करने के लिए ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है 243 की पावर 441 - 39 टू पावर 441 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए, चलिए बताइए। यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। नंबर है 243 टू पावर 441, माइनस में है 39 टू पावर 441, और आपको इसमें बताना यूनिट प्लेस डिजिट। आपने सीखा है कि पावर को 4 से काटते हैं, यहाँ पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 1। बोलो 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, यहाँ भी लास्ट के 2 डिजिट 4 एकम 4 तो 1 बचेगा। क्या पूरा नंबर लेना है बेस का, नहीं, हमें केवल लास्ट डिजिट 3 की पावर 1 माइनस ये 9 है, 9 टू पावर 1, जो रिमाइंडर बचेगा वही लगा दिया। अब 3 में से 9 घटाओगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, माइनस में 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि शेषफल कभी भी, सॉरी, इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यूनिट प्लेस डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पूरी वीडियो देख के जाना, अभी और भी बेहतरीन सवाल हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैं कह रहा पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। -6 आया मेरे दोस्त, -6 गलत आंसर है, क्योंकि ये इकाई अंक हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, तब आप एक काम करोगे, इसको छोड़ो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ये जो 3 आया है इकाई अंक, ये वाला 3, ये वाला 3 इस पूरे नंबर का क्या है, तो हम कहेंगे कि ये वाला 3 इस पूरे नंबर का है इकाई अंक, वही तो पूछा जा रहा था। इकाई अंक मतलब इसके दहाई, सैकड़े, हजार में कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई संख्या रही होगी। ये वाला 9 है इस पूरे नंबर का इकाई अंक, तो इस 9 के भी दहाई, सैकड़े, हजार में कोई ना कोई नंबर रहा होगा। अरे ये 9 केवल इकाई अंक है इसका, ये 3 केवल इसका इकाई अंक है। अब जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं छोटी संख्या से बड़ी, तो एक उधार लेते हैं, याद है, ये 3 से नहीं घटाएंगे, हम 13 से घटाएंगे। 13 से 9 घटेगा, कितना बचेगा, तो 13 - 9 बचेगा 4। हमारा आंसर होगा ये वाला 4, ये वाला 4 आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है मेरी छोटी सी बात, कौन सी बात, ये बात कि जब भी कभी आपका आंसर आने लगे निगेटिव में, तो निगेटिव में जब आने लगे तो आप क्या करना, वो जो कम से घटा रहे हो 3 से ना, उसको 13 1 लगा लेना आगे और फिर घटा देना। 13 - 9 हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4, और यही सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है। चलिए ठीक है, मान लेते कि यहाँ पर होता 2, यहाँ हो जाता 2, और फिर 2 से 9 घटाते तो आता -7। ध्यान रखना ये नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2 के पहले 1 लगा लेंगे, 12 से 9 घटा देंगे, 12 - 9 3, और फिर ये वाला हमारा आंसर सही हो जाता। ऐसे यहाँ पर अगर हम कर देते 5, यहाँ कर देते 5 हम, तो 5 से 9 घटाओगे क्या आएगा भाई, 5 से 9 घटाओगे -4, लेकिन ये गलत है, तो हम एक आगे लगा लेंगे, 15 - 9 कर लेंगे, और 15 - 9 करके कितना 6, तब ये वाला आंसर होगा। फिलहाल इस वाले सवाल का जो दिया गया था उसका आंसर क्या होगा भाई 4, ठीक है। इतनी बातें क्या आप सबको क्लियर है, चलिए ठीक है, आप सबको क्लियर है। तो आप सबके लिए एक बेहतरीन सा सवाल है यहाँ, जैसा मैं कह रहा था कि भी वीडियो के लास्ट में आते आते हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, तो उन्हीं की श्रेणी में ये सवाल है, लिखा है, क्या लिखा है अभी, निम्नलिखित में से कौन सा किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। निम्नलिखित से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं।
आपके पास चार ऑप्शन हैं। कौन सा किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। चार ऑप्शंस हैं। पहला 75625, दूसरा 30996, सी है 29561 एंड लास्ट क्या है भाई 143642। ये नंबर है। ठीक है। कौन सी संख्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये बताना है। मेरी बात समझिएगा, आप मेरे को बताना, बड़े ही ध्यान से समझना। किसी भी नंबर के लास्ट में हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आप और क्या हो सकता है भाई 9, यही तो हो सकता है। हमने सीखा कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, समझना, जैसे 5 है, मैं 5 का स्क्वायर करूं, इसका वर्ग करूं, मैं आपसे पूछूं बताओ क्या मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा ना भाई। इकाई अंक की बात हो रही, वर्ग में इकाई अंक। 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, मतलब क्या मिलेगा 6 इकाई अंक। बट जब 6 का स्क्वायर करोगे 6 इंटू 6 36 का 6 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करो 3 3 9, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करो 7 7 49 में क्या मिलेगा 9 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करो 2 दूना 4 हो जाएगा, बट 8 का स्क्वायर करो 8 8 64 में भी 4। हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर करिए 1 1 जा 1, और ऐसे 9 का स्क्वायर करिए 9 9 जा 81, मतलब 81 में 1, यही तो मिला। और अगर 0 है किसी नंबर के लास्ट में तो इकाई अंक तो 0 रहेगा ही। ये नंबर हो सकते हैं। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, कोई भी नेचुरल नंबर, उसके लास्ट में ये डिजिट हो सकते हैं। तो स्क्वायर करने पर इतने नंबर आपको इकाई अंक पे मिल सकते हैं। और अगर इतने नंबर इकाई अंक पे मिल सकते हैं, इतने नंबर इकाई अंक में मिल सकते हैं, तो बताइए इतने नंबर जिस भी किसी इकाई अंक में हो वो हो सकता है, जिसमें नहीं हो वो नहीं हो सकता। ऐसे भी सवाल आते हैं। तो लास्ट में 5 है इकाई अंक हो सकता है, ये लास्ट में 6 है इकाई अंक हो सकता है, लास्ट में 1 है इकाई अंक हो सकता है। लेकिन क्या लास्ट में 2, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो लास्ट में 2 प्राप्त होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम गलत है। ठीक है, ये एकदम गलत है। क्या इतनी मेरी बात आप सबकी समझ में आ रही है? अभी जब हम लोग इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो हमने सीखा था 0 1 5 6, ये हमेशा रहते हैं। 9 और 4 में इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। 4 नंबर बचे थे जिनको अलग से सीखे हो, 2 है ना, 2 सीखा है, 3 सीखा, 7 और 8, इतने के बारे में सीखा था। और यही बात सही थी कि 2 3 7 8, ये अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो 2 3 7 8 कभी मिलेगा नहीं। मतलब लास्ट में स्क्वायर करने पर कभी भी 2 नहीं मिल सकता, 3 नहीं मिल सकता, 7 नहीं मिल सकता, 8 नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। फिलहाल ये जो सवाल था उसमें आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इसी पर बेस्ड एक सवाल और आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जरा करके दिखाइए, करके दिखाइए। सवाल इस बार है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है कौन सी संख्या? पहला ऑप्शन है 32761, सेकंड है 81225, 42437 या 20164। बताएं अभी क्या सीखा भाई? अभी हमने सीखा किसी संख्या के लास्ट में क्या नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, और 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये वाला नंबर यही गलत है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है भाई? तो इकाई अंक की अगर इतनी बातें क्लियर हो तो हम इसको मिटाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए भाई। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट समझना, इकाई अंक अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इकाई अंक खत्म होगा अब, इकाई अंक अब खत्म होगा। सुनो, क्या आप सबको फैक्टोरियल के बारे में पता है?
इकाई अंक खत्म होगा अब। फैक्टोरियल जानते हैं, सुनो फैक्टोरियल क्या होता है मैं बता रहा। स्पेलिंग में फैक्टोरियल ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित सीधा सा मतलब है, दिखाई दे रहा भाई। इसका मतलब है कि जहां कहीं फैक्टोरियल का सिंबल लगा होगा वहां तक गुणा करना है एक से शुरू करके, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल का सिंबल है ये उल्टा वाला आई, या फिर इस तरह बंद करके। आप इसके पहले n लिख दो तो हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख दो n तो इसको भी पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। दोनों सिंबल है लेकिन एग्जाम्स में आपको ये वाला सिंबल मिलता है उल्टा आई करके। फैक्टोरियल का मतलब है कि अगर आपने 1 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब तो 1 होगा ही। अगर लिखा है 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा है, ठीक है। अच्छा 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में लिख दो 4, ये वाला सेम नंबर है, और इंटू कर दो 5, सही है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को 1 2 3 4 लिख सकते हैं गुणे के रूप में, यहाँ पर हो गया गुणे 5 तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो, फैक्टोरियल में 5 इंटू 6। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हो, फैक्टोरियल में 6 इंटू 7 एंड सो ऑन। और भी बहुत से नंबर 8 10 11 12 13। सुनो जरा, यहाँ जो 4 फैक्टोरियल जितने की यहाँ जरूरत है उतने की बात समझिएगा, उसके बाद की बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। मुझे आपको समझाना है कि यहाँ से लेकर के बाद के इनफाइनाइट टाइम तक के चाहे जो भी नंबर लोगे, जब आप 4 का गुणा बीच में करोगे तो वो वाला नंबर 4 से कट जाएगा। बस इतनी बात समझानी है। जैसे सिर्फ 5, सिर्फ जो 5 है ये 5, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें लिख देते हैं फैक्टोरियल तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के 20, 20 के 60, 60 दूना 120, 5 फैक्टोरियल का मान आएगा 120 और 120 4 से कट जाएगा, ठीक है। इसलिए भी सिंपल मेथड समझिए, जब 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो 4 से कटेगा। मुझे आपको समझाना है कि फैक्टोरियल 4 और उसके बाद का कोई भी नंबर है तो वो 4 से कट जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, वो नंबर क्या होगा 4 से कट जाएगा। अच्छा 4 से कट जाने का मतलब है, 4 से विभाजित हो जाने का मतलब है कि रिमाइंडर बचेगा 0। अरे जब 4 से डिविजिबल हो ही जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0, और इकाई अंक में यही चाहिए, ठीक है। इकाई अंक में क्या चाहिए, सुनो, जब कभी आपसे कहा जाए सवाल कि जरा इस वाले सवाल का आंसर बताना, 5123 लिखा है और इसकी पावर हो जाए 47 लिखा, 47 लिखा, मैं आपसे कहता है इसमें इकाई अंक बताओ, तो पावर को 4 से काटते हैं, जो शेषफल बचता है वो इसकी पावर लगाते हैं, यही सीखा है। लेकिन अगर कहीं पावर पे लिखा होता 47 और फिर फैक्टोरियल, और अब आपसे पूछा जाता कि जरा इसमें इकाई अंक बताइए, तब आपको हमेशा याद एक बात रखनी है कि पावर अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट फैक्टोरियल, कुछ भी फैक्टोरियल में पड़ा है, तो ये नंबर हमेशा 4 से क्या होगा विभाजित, 4 से डिविजिबल होगा, और फिर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिल जाएगा 0, ठीक है, शेषफल मिल जाएगा 0। अच्छा जब 4 से कट जाएगा, सुनिए बात, जब भी किसी नंबर को आप 4 से काटते हो तो बचता है 1 2 3 या तो कुछ नहीं, तो जितना बचेगा शेष उसको पावर लगाते हैं, यही सीखा है। 3 की पावर में हम यहाँ क्या लगाएंगे, जबकि रिमाइंडर बचा 0, तो सुनिए कोई भी नंबर अगर 4 से पावर डिविजिबल हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, तो पावर 4 लगाना होता है, इतना कंसेप्ट है। मतलब इस वाले के पूरे आंसर के लिए इकाई अंक करना हो तो लास्ट डिजिट उठा लो 3, रिमाइंडर 0 आया है तो पावर 4। अब 3 का गुणा
3 से कितनी बार करोगे, 4 बार, और देख लेंगे इकाई अंक क्या आएगा, 81 का कितना, 1, यही हो जाएगा आंसर। मुझे आपको समझाना यहाँ ये था कि फैक्टोरियल 4 हो, इसके बाद में कोई भी डिजिट आ जाए पावर पे तो हमेशा 4 से कट जाती है। जैसे सुनिए, अब इस पर बेस्ड बहुत से सवाल बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के भी, शेषफल प्रमेय के भी, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। अभी समझिए, मैं आपसे कहता कि ये नंबर है 92 की पावर, यहाँ लिखा 32 फैक्टोरियल, या मैं लिख दूं 31 फैक्टोरियल, तब आपको सीधा सा समझना है कि ये 4 से कट जाएगा, शेषफल बचेगा 0। अगर मैं कहता हूं कि इसमें इकाई अंक बताइए तो रिमाइंडर बचेगा 0, और फिर ये वाला 2 उठा लो, 2 की पावर 4। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 लगाते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में क्या आएगा 6, और यही 6 हो जाएगा हमारा इकाई अंक, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऐसी कंडीशन आती है तब आपको हमेशा यही करना है। 2747 है, इसकी पावर में कुछ भी लिखता। अच्छा सुनिए मेरी एक बात, अगर मैं लिख देता सिर्फ ऐसा और मैं फैक्टोरियल ना लगाता, आपसे पूछता इकाई अंक बताइए, तो अगर 4 से कट जाए पूरी तरह से तो पावर हम 4 लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता 1, तो आप जब 4 से भाग दोगे तो बचेगा 1, तब 7 की पावर 1 रहेगी। यहाँ 2 कर देंगे, जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 करके इकाई अंक निकाल लेंगे। इसकी पावर यहाँ 3 होती तो पावर को 4 से काट के 3 लगा देते, 3 रिमाइंडर बचता। लेकिन अगर 464 हो जाए, 4 से कट जाएगा पूरी तरह से, 4 से कट जाए तो पावर 0, और फिर इसको पावर लगा देंगे 4, और फिर इसको सॉल्व करके इकाई अंक बता देंगे कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता 400, या फिर 2747 की पावर 53 है और फैक्टोरियल बना है, तो फैक्टोरियल चाहे जितना हो, अगर 4 से बड़ी संख्या है तो हमेशा आपको माननी है कि वो 4 से क्या होगा भाई, कट जाएगा, और फिर इकाई अंक की पावर लगा देंगे 4, और फिर हम इकाई अंक निकाल लेंगे। 7 का गुणा 7 से 4 बार करके और इकाई अंक पता कर लेंगे। लास्ट में क्या आएगा 1, 7 सत्ते 49 का 9, 7 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1, ठीक है। बस इतनी सी बातें थी, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपकी समझ में ये सारी बातें आ गई हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं आपके लिए, है ना। आपको बताना है कि अगर यहाँ पर होता 541 की पावर 490, ये 490 है, माइनस है 633 टू पावर 630 या 63, आपको सिर्फ बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। इस सवाल में इकाई अंक बताना है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा हो जाता, अगर मैं आपसे कहता 192 टू पावर 37 फैक्टोरियल है, माइनस है 192 टू पावर 36 फैक्टोरियल या 35 फैक्टोरियल, इसमें इकाई अंक बताना है। यहाँ अगर 2 के बजाय 5 हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको बताना है 1064 की पावर 993 में इकाई अंक, इन सब में इकाई अंक बताना है। जल्दी से जल्दी करके कमेंट कर दीजिएगा। जो ये इकाई अंक का जो टॉपिक था मेरी तरफ से वो आज अभी यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब बचा है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए। उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में दशमलव और भिन्न के सारे टाइप पढ़ेंगे। वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले जितने भी घातांक करने वाले सवाल होते हैं उनको भी, हर एक टाइप का सवाल आप पढ़ने वाले हो इसके बाद, ठीक है। बस रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाने के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि हम बहुत से सवालों के साथ आने वाले हैं और उन पर लगातार मैराथन क्लास होगी। आपको एक काम मेरा है, बस इतना करना है, फेसबुक पर टारगेट लेखपाल एंड यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस नाम से मेरा पेज है,
ठीक है, वहां पर आइए, आप अपने क्वेश्चंस डालिए, आपके जो भी सवाल होंगे हम उस मैराथन वाली क्लास में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल हो, अगर आपसे छूटा है, आपसे नहीं हो पा रहा, आप सोल्यूशन चाहते हो, आपका मैं नाम भी बताऊंगा कि जनाब ने ये पूछा है और इसका आंसर कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं बेसिक से ट्रिक भी, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस उस पेज पर डालिए, फेसबुक पेज फिर से लिख लीजिए, टारगेट लेखपाल, अंग्रेजी में लिखिएगा टारगेट लेखपाल एंड UPSI। नहीं हो पाता तो मुझे सर्च कीजिए, मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्लास कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम में, और तब तक के लिए नमस्कार।